वेलकम बैक टू वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप। तो आ गए हैं हम लेकर हमारा डे 19 ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जी हाँ, आज है हमारा डे 19, मतलब कि हमने 8 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, 8 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक सबके मिल जाएंगे, तो उनको जाकर ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम करने वाले हैं कंजंक्शंस। तो हम स्टार्टिंग से करेंगे कंजंक्शंस होती क्या है, कितने टाइप की होती है, कौन कौन से वर्ड कंजंक्शन किन किन को बोलते हैं और कैसे वो हमारे सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं और कैसे हमने सेंटेंस उनको यूज़ करके बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंजंक्शन होता क्या है? कंजंक्शन क्या होता है? दैट वर्ड which unites two clauses or sentences। तो कंजंक्शन वर्ड क्या होता है? कंजंक्शंस क्या होते हैं? वो वर्ड, दैट वर्ड जो क्या करते हैं, दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। जैसे रिया एंड मीरा आर माई फ्रेंड्स, मतलब कि या तो मैं ये बोलती रिया इज़ माई फ्रेंड, मीरा इज़ माई फ्रेंड, तो यही हमने दो सेंटेंसेस को क्या करा, ज्वाइन कर दिया। बात तो एक ही हो रही है कि वो मेरे दोनों फ्रेंड्स हैं, तो हमने क्या करा, एंड वर्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? एंड वर्ड। तो एंड क्या है हमारा? एक कंजंक्शन है। तो मतलब एंड मतलब और, मीरा और रिया मेरे दोस्त हैं। या तो हमने ये बोलना था रिया इज़ माई फ्रेंड और साथ में एक और सेंटेंस बोलना पड़ता मीरा इज़ माई फ्रेंड। तो हमने क्या बोला, रिया एंड मीरा आर माई फ्रेंड्स। तो मतलब एंड क्या है हमारा? कंजंक्शन है। इसने क्या करा, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। ठीक है जी, तो आगे हम इसको डीपली एक्सप्लेन। अब है हमारा फर्स्ट कंजंक्शन क्या है? एंड। एंड का मतलब क्या है? और। तो अब देखते हैं एंड का यूज़ कैसे होता है। जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल क्या दिया, रिया एंड मीरा आर माई फ्रेंड्स, तो एंड वर्ड आ गया। इसने क्या करा, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, क्योंकि बात हम एक ही कर रहे थे, नहीं तो हमें दो बार बोलनी पड़ती कि वो मेरी दोस्त है और वो भी मेरी दोस्त है। तो हमने क्या करा, दोनों को जोड़ दिया। किससे? एंड से। एंड का मतलब क्या है? और। गीता एंड मीरा आर सिस्टर्स, तो क्या है, गीता है एंड मीरा, मतलब हमने क्या करा, या तो हम ऐसे बोलते गीता एक बहन है या फिर मीरा एक बहन है, तो हमने क्या करा, एंड लगा के जोड़ दिया वर्ड, दो सेंटेंसेस को, कि वो और वो दोनों क्या है, बहनें हैं। नेक्स्ट, मी एंड माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू मार्केट, मैं और मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। या तो हम क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, या फिर बाद में क्या बोलते हैं, माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू मार्केट। तो हमने क्या करा, एंड वर्ड लगा के दो सेंटेंसेस क्या करे हैं, यूनाइट कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। तो क्या बन गया, मी एंड माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू मार्केट। हमने अभी और पढ़ लिया, और मतलब एंड। अभी है नेक्स्ट वर्ड क्या है, और। हिंदी वाला और नहीं है, हिंदी में इसका क्या मतलब है, या तो ये या तो वो वाला या, मतलब और। इंग्लिश में क्या है, ओ आर, और। तो अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। विच वन डू यू वॉन्ट, दिस और दैट, मतलब कि तुम्हें कौन सी चाहिए, ये वाला चाहिए दिस और दैट, या वो वाला चाहिए। क्या करा हमने, दिस और दैट। विच वन डू यू वॉन्ट, दिस और दैट, तुम्हें ये चाहिए या वो चाहिए, तुम्हें कौन सा चाहिए, ये या वो। तो और का क्या मतलब है, या। नेक्स्ट, यू शुड बाय ब्लू और ग्रीन ड्रेस, तुम्हें क्या करनी चाहिए, ब्लू ड्रेस खरीदनी चाहिए या ग्रीन ड्रेस खरीदनी चाहिए। तुम क्या खरीद सकते हो, यू शुड बाय, तुम्हें खरीदनी चाहिए ब्लू या ग्रीन ड्रेस, और मतलब या। तो अब चलते हैं आगे। अब आ गया हमारा बट। बट का
आपने सुना होगा क्या मतलब है लेकिन हम इसका और भी तरह से यूज़ करते हैं। जब हम एडवांस लेवल पर स्पोकन इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, जब हम सीखते हैं तो हमारे जो बट है उसका क्या है मीनिंग चेंज होता रहता है। और हम जानेंगे कैसे हमने डिफरेंट सेंटेंसेस में बट को यूज़ करा है अलग अलग मीनिंग के साथ। तो बट का क्या मीनिंग है? लेकिन, परंतु, या फिर अलावा और सिवाय मतलब एक्सेप्ट, मतलब इसके अलावा मतलब एक्सेप्ट दिस, या फिर हम इसमें क्या वर्ड यूज़ कर लेते हैं बट यूज़ करते हैं। और आगे बल्कि मतलब रादर, बल्कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, रादर यू डू दैट, रादर यू डू दैट वे, मतलब कि तुम्हें उस प्रकार से करना चाहिए, मतलब बल्कि। तो इसको हम बट में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं अभी हम जानते हैं। श्याम कैन ईट एनीथिंग बट नॉट चिकन। जो श्याम है वो कुछ भी खा सकता है लेकिन चिकन नहीं। अब इस बट का क्या मीनिंग है? लेकिन, मतलब कि जो श्याम है वो कुछ भी खा सकता है लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, वो चिकन नहीं खा सकता। यहाँ हम इसको क्या लिख सकते थे? श्याम कैन ईट एनीथिंग एक्सेप्ट चिकन, एक्सेप्ट चिकन। तो अगर हम एक्सेप्ट लगाकर सेंटेंस बना रहे हैं तो तब उस टाइम हम नॉट नहीं लगाएंगे, मतलब इस चीज़ के सिवाय वो सारा कुछ खा सकता है, इस चीज़ के सिवाय वो सारा कुछ कर सकता है जो भी हम सेंटेंस बना रहे हैं। अगर हम एक्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हम बट लगा रहे हैं और एक्सेप्ट की तरह यूज़ करना है तो हमने साथ में नॉट लगाना है। अगर उसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, वो चीज़ छोड़ के वो कुछ भी कर सकता है, तो हमने नॉट लगाना है साथ में बट के। और आगे क्या है अब? दिस इज़ नॉट अ पेन बट अ पेन, सॉरी, दिस इज़ नॉट अ पेंसिल बट अ पेन। तो अब यहाँ पर बट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया रादर, कि ये क्या है? ये एक पेंसिल नहीं है बल्कि एक पेन है। ये एक पेंसिल नहीं है बल्कि एक पेन है। दिस इज़ नॉट अ पेंसिल रादर अ पेन। तो अब हम इसमें क्या सेंटेंस और तरह कैसे बना सकते थे? बट की जगह रादर का यूज़ कर सकते थे। अब आगे देखते हैं। दिस इज़ नॉट ही इज़ नॉट अ फूल बट एन इंटेलिजेंट बॉय, कि वो क्या है? एक फूल नहीं है, मूर्ख नहीं है, लेकिन वो क्या है? एक इंटेलिजेंट बॉय है, बल्कि वो एक समझदार लड़का है। अब इसका यहाँ पर भी क्या मीनिंग है? रादर। तो हमने क्या पढ़ा? बट का मतलब है लेकिन, मतलब या फिर एक्सेप्ट। इसमें कैसे यूज़ हुआ था? एक्सेप्ट श्याम कैन ईट एनीथिंग बट नॉट चिकन, या फिर क्या बोल सकते थे? श्याम कैन ईट एनीथिंग एक्सेप्ट चिकन। चिकन को छोड़कर वो कुछ भी खा सकता है, उसके सिवाय वो कुछ भी खा लेगा। नेक्स्ट में दिस इज़ नॉट अ पेंसिल बट अ पेन, दिस इज़ नॉट अ पेंसिल रादर अ पेन, कि ये एक पेंसिल नहीं है बल्कि क्या है? एक पेन है। ही इज़ नॉट अ फूल बट एन इंटेलिजेंट बॉय, या फिर ही इज़ नॉट अ फूल रादर एन इंटेलिजेंट बॉय, कि वो क्या है? एक मूर्ख नहीं है बल्कि वो क्या है? एक समझदार लड़का है। अब देखते हैं आगे। आगे क्या है? फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। और इन सब का मीनिंग क्या है? क्योंकि। ठीक है जी। बिकॉज का तो हमें पता ही था कि क्या होता है? क्योंकि होता है इसका मतलब। अब ये जो हमारे 3 वर्ड्स हैं, फॉर, एज, सिंस, इनको भी हम किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं? बिकॉज की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसके जानते हैं कैसे। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, कि मैं नहीं आया क्योंकि मैं क्या था? मैं बीमार था। अब कैसे हमने सेंटेंस बनाना है? आई डिडेंट कम बिकॉज आई वॉज सिक, कि मैं नहीं आया क्योंकि मैं क्या था? मैं बीमार था। आई डिडेंट कम एज आई वॉज नॉट वेल। तो अब हमने क्या कर दिया? सिक के लिए क्या यूज़ कर लिया? सिनोनिम यूज़ कर लिया, एक नई फ्रेज यूज़ कर ली कि क्या है? नॉट वेल। मैं क्यों नहीं आया?
क्योंकि मैं क्या था, बीमार था, मैं अच्छा नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। I didn't come since I was unwell। वही हम ये क्या है, ये जो हमारे सारे वर्ड्स हैं ना कि मैं बीमार था, उसके लिए हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं वो भी हम साथ साथ में पढ़ रहे हैं। और आप अगर इन वर्ड्स को नोट कर लें या फिर माइंड में बिठा लें हमने कि कैसे एक वर्ड के लिए कौन कौन से अलग हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए क्या होगा, काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको देगा कि आप और ज़्यादा वर्ड्स आप यूज़ कर पाएंगे, बोल पाएंगे। तो देखो, I didn't come since I was unwell, कि इन सब का मीनिंग क्या है, क्योंकि 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 I didn't come for I was ill। और अब इसमें रूल क्या है, फॉर के आगे जो भी हमारा वर्ड है उससे बाद में क्या आएगा, कॉमा आएगा। फॉर के पहले क्या है, हमारा कॉमा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हम सेंटेंस को क्या है, ब्रेक करके बोल रहे हैं। कॉमा मतलब हमारा एक छोटा सा पॉज आ रहा है। आई डिडंट कम फॉर आई वॉज इल, कि यहाँ पर हमारा कॉमा हमें क्या शो करता है जब हम बोलते हैं कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा पॉज देना है। जैसे हम फुल स्टॉप पर लॉन्ग पॉज देते हैं, ज़्यादा ब्रेक देते हैं, तो वो क्या है, हमारा सेंटेंस हम तोड़ के बोल रहे हैं कि आई डिडंट कम फॉर आई वॉज इल, कि मैं नहीं आया क्योंकि मैं क्या था, मैं बीमार था। लेकिन इन सब का यूज़ कैसे हो रहा है, किस वर्ड के लिए हो रहा है, क्या समझाने के लिए हो रहा है, क्योंकि। इस सब का मीनिंग क्या है, क्योंकि। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। क्या बोल दिया हमने, आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज सिक। सिक का मतलब बीमार, नॉट वेल का मतलब बीमार, अनवेल का मतलब बीमार, इल का मतलब भी क्या, बीमार। ये कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं जब आपने बताना है कि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ, या वो क्या है, वो बीमार है। ही इज़ नॉट वेल, तो अब हमने क्या यूज़ कर लिया, ही इज़ नॉट वेल मतलब वो बीमार है। ही इज़ अनवेल, वो बीमार है। ही इज़ सिक, वो बीमार है। तो इन सब का मीनिंग क्या है, बीमार है। तो और ये जो हमने कंजंक्शन वर्ड्स करे हैं, इन सब का मीनिंग क्या है, क्योंकि। तो इन किसी भी एक सेंटेंस को आप अगर बोलेंगे तो सारे हमारे क्या हैं, हमारे राइट सेंटेंसेस हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास क्या है, ऑल्सो, इवन, ईदर, टू, एज वेल। और इन सब का मीनिंग क्या है। ऑल्सो को तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, स्कूल में हमने करा है। ऑल्सो मतलब भी, सबका मीनिंग क्या है, भी। तो हम ऑल्सो की जगह कौन कौन से और वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, इवन, ईदर, टू, एज वेल। लेकिन अब हमारा यहाँ पर कंडीशन क्या है, रूल क्या है, जो हमारा ईदर वर्ड है वो हम नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन जो हमारे बाकी सारे हैं वो हम हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ईदर है वो सिर्फ पॉजिटिव में जाएगा। तो जानते हैं कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं सेंटेंसेस की। वह भी एक अच्छा लड़का है। तो मतलब ही इज़ ऑल्सो अ गुड गाय। अब हम ऑल्सो का यूज़ कैसे करते हैं, ऑल्सो हमारा वर्ड है वो आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। मतलब हमारा जो ऑल्सो वर्ड है वो कब आएगा, इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो इज़ के बाद क्या आया, ऑल्सो। तो जो ऑल्सो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ही इज़ ऑल्सो अ गुड गाय, इवन ही इज़ अ गुड गाय। और अब जो हमारा इवन है वो हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, मतलब सारा सेंटेंस बाद में है, तो लेकिन इवन क्या है, हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगाएंगे। इवन ही इज़ अ गुड बॉय, कि वो भी एक अच्छा लड़का है। ही इज़ अ गुड गाय टू, और जो हमारा टू है ये TOO के साथ है, TO नहीं है, TWO नहीं है, तो क्या है, TOO, मतलब कि वो भी एक अच्छा लड़का है। ही इज़ अ गुड गाय एज वेल,
जो हमारे टू हैं और एज वेल वर्ड्स हैं तो हम इसको किस में लगाते हैं, सेंटेंस की एंडिंग में लगाते हैं। लेकिन बता हम क्या रहे हैं, भी। इन सब का मीनिंग क्या है, प्रयोग किस लिए हो रहा है कि हम बता रहे हैं वो भी एक अच्छा लड़का है। सबका मीनिंग क्या है, भी। तो अब यही अब हम नेगेटिव की बात करें, वह भी एक अच्छा लड़का नहीं है, ही इज़ नॉट अ गुड गाय। कि फिर से हमने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑल्सो लगाया है, इवन ही इज़ नॉट अ गुड गाय। और जो हमारा नेगेटिव है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वो भी। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या कंडीशन है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑल्सो ही आएगा, उसके बाद हम नेगेटिविटी की बात करेंगे। क्या है हमारे नेगेटिव सेंटेंस में, क्या आता है, नॉट, तो उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। और बाकी में क्या है, इवन ही इज़ नॉट अ गुड गाय। हमने टेंसेस की वीडियो करी है, उसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं वो हमने जाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लें कि हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने कैसे हैं, क्या वर्ड यूज़ होता है और वर्ड क्या है, नॉट। लेकिन हमने उसे यूज़ कैसे करना है वो आपको उसमें बताया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने कैसे हैं। तो अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है हमारा, नॉट, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। इवन ही इज़ नॉट अ गुड गाय, कि वो भी एक अच्छा लड़का नहीं है। ही इज़ नॉट अ गुड गाय टू, कि वो भी एक अच्छा लड़का नहीं है। फिर से टू हमारा कहाँ आ रहा है, सेंटेंस की एंडिंग में आ रहा है। इवन हमने कहाँ लगाया था, सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगाया था। ये जो है इवन हमारा सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा। टू एज वेल वो हमारा क्या, लास्ट में आएगा, सेंटेंस की एंडिंग में आता है। ही इज़ नॉट अ गुड गाय एज वेल, वो भी एक अच्छा लड़का नहीं है। ही इज़ नॉट अ गुड गाय ईदर, जो हमने अभी पहले करा कि ईदर क्या है, वो नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ जाता है। और जाता कब है, मतलब कहाँ पर जाता है, सेंटेंस की एंडिंग में। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, अब हमने नॉट यूज़ करके सेंटेंस बनाया, मतलब हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो ईदर कहाँ आया हमारा, लास्ट में। हम इसे ईदर भी बोल देते हैं, आइदर भी बोल देते हैं। वो क्या है, ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट का सिर्फ फ़र्क हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क हो जाता है। ईदर या आइदर कुछ भी हम इसे बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो मतलब अब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो ईदर या फिर हमारा आइदर कहाँ पर आया, सेंटेंस की एंडिंग में आया है। अब हम आगे चलते हैं। अब है हमारे पास सो, हेंस, देयरफॉर, दैट्स वाई, दैट्स द रीज़न। और इनका मतलब क्या है, इसलिए। ये हमारे सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं हमें, इसलिए। इसका मतलब क्या है इन सब वर्ड्स का, सो एंड हेंस, देयरफॉर, दैट्स वाई, दैट्स द रीज़न, मतलब इसलिए। अब हम जानते हैं कैसे हमने इसको सेंटेंस में यूज़ करा है। मैं बीमार था इसलिए नहीं आया। मैं क्या था, मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। आई वॉज नॉट वेल सो आई डिडेंट कम। जब भी हमारे जो हमारा कंजंक्शन वर्ड है, जैसे सो, हेंस, देयरफॉर, दैट्स वाई, दैट्स द रीज़न, उससे पहले क्या आ रहा है हमारा, कॉमा आ रहा है। तो मतलब क्या है, हम सेंटेंस को ब्रेक करके बोल रहे हैं, हम हल्का सा पॉज दे रहे हैं किससे पहले, जब हम कंजंक्शन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। आई वॉज नॉट वेल, मैं ठीक नहीं था, मतलब मैं बीमार था। सो आई डिडेंट कम, इसलिए मैं नहीं आया। आई वॉज नॉट वेल या फिर आई वॉज अनवेल, हेंस आई डिडेंट कम। मैं क्या था, मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। आई वॉज नॉट वेल या फिर आई वॉज नॉट फाइन, देयरफॉर आई डिडेंट कम, मतलब इसलिए। सबका मीनिंग क्या आ रहा है, इसलिए। आई वॉज नॉट फाइन कि मैं बीमार था, मैं ठीक नहीं था इसलिए मैं नहीं आया। आई वॉज नॉट वेल दैट्स वाई आई डिडेंट कम, मतलब कि
मैं क्या था, मैं बीमार था, मैं ठीक नहीं था, इसलिए मैं नहीं आया, इसलिए मैं नहीं आ पाया। I was not well, that's the reason I didn't come। क्या था, that's why या फिर that's the reason। मैं क्या था, मैं बीमार था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। ठीक है जी, तो हमने क्या जाना, so, hence, therefore, that's why, that's the reason। सबका मीनिंग क्या है, सबका मीनिंग है इसलिए। इस वर्ड को हम इन सारे वर्ड्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमने रीज़न देना है। इसलिए मैं नहीं आया, जब हम रीज़न दे रहे हैं। सो के बाद हमारा क्या, पहले हमारा क्या आया, आई वॉज नॉट वेल, सो मैं नहीं आया। तो मतलब हम रीज़न बता रहे हैं कि मैं बीमार था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। ठीक है जी, तो आगे है हमारा एज, AS, एज। तो ये किस लिए यूज़ होता है, जैसा, के तौर पे, के नाते। मतलब कि जो वर्ड है हमारा एज, जो हमारी कंजंक्शन है एज, तो हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, जैसा, के तौर पे, के नाते। अब देखते हैं हम कैसे इसको अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, इसका मतलब कैसे चेंज हो रहा है। एज यू से, जैसा आप कहें, एज यू से, जैसा आप कहें, या फिर एज यू विश, जैसा आप चाहें, आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। अब इसका इन यहाँ दोनों सेंटेंसेस में हमारा इसका मतलब क्या निकल रहा है, जैसा। तो आगे देखते हैं, आई वर्क देयर एज अ शेफ़। तो मैं क्या है, मैं वहाँ काम करता हूँ, कैसे, मैं एक शेफ़ के तौर पे वहाँ काम करता हूँ। अब एज का मीनिंग क्या आ गया हमारे पास, के तौर पे, मैं वहाँ काम करता हूँ एक शेफ़ के तौर पे। या फिर आई वर्क देयर एज अ मैनेजर, या फिर आई गो देयर एज अ गेस्ट, कि मैं एक मेहमान के तौर पे वहाँ गया। एज अ फ्रेंड, इट्स माई ड्यूटी टू एडवाइज़ यू। एज अ फ्रेंड, एक दोस्त होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें क्या करूं, अच्छी सलाह दूं या तुम्हें अच्छी तरह से गाइड करूं। ये जब हम एस लगा के एडवाइस लिखते हैं तो ये हमारी क्या है, एक वर्ब है। ठीक है जी, तो ये क्या है, इसका मीनिंग क्या हुआ, एज का यहाँ पर क्या मीनिंग आ गया कि एक दोस्त होने के नाते मेरा क्या है, इट्स माई ड्यूटी, मेरा कर्तव्य है क्या करना, तुम्हें एडवाइज़ करना, कि तुम्हें सलाह देना मेरा क्या है, कर्तव्य है। किसके नाते, एक दोस्त के नाते। तो हमने क्या जाना, हमने कैसे एज का यूज़ करना है। फर्स्ट दो सेंटेंसेस में हमारा क्या आया, हम इसे यूज़ कर रहे हैं जैसा, जैसा आप कहें, जैसा आप चाहें। आगे आई वर्क देयर एज अ शेफ़, के एक शेफ़ के तौर पे मैं वहाँ क्या करता हूँ, वहाँ काम करता हूँ। एज अ फ्रेंड, इट्स माई ड्यूटी टू एडवाइज़ यू, एक दोस्त होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें क्या करूँ, सलाह दूँ, अच्छी सलाह दूँ, तुम्हें क्या करूँ, एडवाइज़ करूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब है हमारा एज सून एज, मतलब जैसे ही, ये काम होते ही तुम आ जाओ, जैसे ही तुम आओ उसे भेज देना। एज सून एज यू कम सेंड हिम, या क्या बोलो, उसे भेज दो। आस्क हिम टू गो, उसे जाने को बोल दो, कि जैसे ही तुम आओ उसे जाने को बोल दो। तो इसका क्या मतलब है, जैसे ही, द मोमेंट, कि मतलब जब भी वो टाइम आया तुम आओगे, वैसे ही तुम क्या करना, उसे भेज देना या उसे जाने को बोल देना। अब सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही मैं आया वह चला गया, जैसे ही मैं आया वह चला गया, मतलब एज सून एज आई केम ही लेफ्ट, कि जिस मोमेंट में मैं आया
द मोमेंट आई केम ही लेफ्ट, जैसे ही मैं आया वो क्या हुआ, वो चला गया। एज सून एज आई केम या फिर एज सून एज आई वेंट, कुछ भी है, जब हमारी वर्ब आ रही है, हमारा पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या है, वर्ब आ रही है, तो हमने क्या करना है, उसके बाद हमारा क्या है, कॉमा आ रहा है। जब हमारी नेक्स्ट बात शुरू हो रही है कि एज सून एज आई केम, जैसे ही मैं आया वह चला गया, वह चला गया के लिए हमने क्या, उससे पहले क्या यूज़ करा, कॉमा यूज़ करा। क्यों करा, क्योंकि हम हमारे सेंटेंस को दो हिस्सों में बोल रहे हैं, उसको ब्रेक करके बोल रहे हैं, तो हमारा कॉमा क्या करता है, हमने वहाँ पर हल्का सा पॉज देना होता है। तो इसका क्या मीनिंग आएगा, एज सून एज आई केम ही लेफ्ट, द मोमेंट आई केम ही लेफ्ट, कि जिस मोमेंट में, जिस घड़ी में मैं आया वैसे ही वो चला गया। आगे क्या है, जैसे ही वह आपको कॉल करे आप चले जाना। एज सून एज ही कॉल्स यू, यू लीव, या फिर द मोमेंट ही कॉल्स यू, यू लीव, दोनों ही हमारे सही सेंटेंसेस हैं। कोई किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब हम डेली लाइफ में इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम इंग्लिश बोल रहे हैं, तो हम दोनों में से कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। द मोमेंट लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं, या हम एज सून एज लगाकर भी हम क्या है, यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही वह आएगा मैं काम पर निकल जाऊंगा। एज सून एज ही कम्स आई लीव फॉर वर्क, मतलब कि या फिर हम क्या बोल सकते थे, द मोमेंट ही कम्स आई लीव फॉर वर्क, जैसे ही वो आएगा मैं क्या करूँगा, मैं काम के लिए निकल जाऊँगा, मैं काम के लिए चला जाऊँगा। तो अब हम चलते हैं आगे। एज वेल एज मतलब साथ ही साथ। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल क्रिकेट खेलता है, साथ ही साथ फुटबॉल भी खेलता है। तो अब अगर हमने इसे अगर एज वेल एज का यूज़ नहीं करते, मतलब साथ ही साथ का यूज़ नहीं करते, तो हम इसको क्या, दो सेंटेंसेस में हमें बोलना पड़ता कि राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल प्लेज फुटबॉल। तो हमने क्या कर दिया, एज वेल एज जो हमारी कंजंक्शन है उसके साथ दो सेंटेंसेस को क्या कर दिया, जॉइन कर दिया, उसको यूनाइट कर दिया, जोड़ दिया दो सेंटेंसेस को। तो कैसे जोड़ दिया, साथ ही साथ का मतलब एज वेल एज, राहुल प्लेज क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, कि राहुल क्या है, क्रिकेट भी खेलता है और साथ के साथ फुटबॉल भी खेलता है। तो हम ये हमें कंजंक्शन हमें बताते क्या है, मतलब हमें हेल्प किस में करते हैं कि हमें ज़्यादा सेंटेंसेस ना बोलने पड़े, एक में ही हम अपनी बात ख़त्म कर दें। तो यही मैंने आपको पहले बताया कि हमें दो सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं। राहुल क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, और राहुल क्या करता है, फुटबॉल भी खेलता है। तो हमने उन दोनों को कैसे जॉइन कर दिया, हमने लगा दिया एज वेल एज, मतलब साथ ही साथ वो क्या करता है, फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट के साथ साथ वो फुटबॉल खेलता है। तो हम इसे और क्या कर सकते हैं, साथ साथ, सेम ही हमारी बात है, साथ ही साथ और साथ साथ सेम बात है। नेक्स्ट, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू गोवा। और बात क्या है, हम अब हमारा रूल क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आएगी। जैसे हम यहाँ पर फ्रेंड्स भी हैं, तो इसको सोच के आपने क्या सोचा होगा कि ये क्या है, प्लूरल है, तो एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर आर लगा देते हैं। नहीं, लेकिन हमने क्या करना है, एज वेल एज के पहले जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है उससे जो भी हमारा नाउन आ रहा है, जैसे आए, तो उसके लेकर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। नो मैटर आगे आपका प्लूरल है या सिंगुलर है, कुछ भी है, आई के साथ जैसे हमने आई एम गोइंग टू, तो आई एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, तो हमने क्या यूज़ करना है, एम यूज़ करना है, आर नहीं यूज़ करना। अगर आप इसमें आर यूज़ कर रहे हो मतलब आपका सेंटेंस क्या है, कम्प्लीटली रॉन्ग है।
she as well as her sisters is here। तो अब हमने यहाँ पर is क्यों लगाया, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट जो नाउन है, क्या आ रहा है, she आ रहा है, मतलब वो एक ही है, तो इसलिए हमने is लगाया। she मतलब वह, she क्यों लगाया, वो एक लड़की है, as well as her sisters is here, तो हमने is लगाया क्योंकि हमारा फर्स्ट क्या आ रहा है, she आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया, is लगाया। अगर यही होता they as well as their relatives are here, तो they के साथ क्या आता, are आता, तो आगे भी प्लूरल है तो पीछे भी प्लूरल है, तो दोनों में क्या है, are आ रहा है। ओके जी, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की क्लास में हमने क्या करे, हमने कंजंक्शंस करे, तो उसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स करे। तो ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 भी आएगा कंजंक्शंस का ही, क्योंकि आपने फर्स्ट में देखा कि बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं हमारे, बहुत सारी फ्रेजेस हैं, तो हम दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका क्या करेंगे, पार्ट 2 करेंगे। और अब क्या है, टाइम हमारे आज के कोट का, तो देखते हैं आज का कोट हमें क्या कह रहा है। प्रैक्टिस पुट्स ब्रेन्स इन योर मसल्स, कि प्रैक्टिस कर करके क्या होता है, हमारी मसल्स में ही हमारा दिमाग आने लग जाता है। प्रैक्टिस क्या करता है, पुट्स ब्रेन इन आवर मसल, हमारी मसल्स में क्या करता है, ब्रेन को पुट कर देता है, मतलब हमारी मसल्स भी क्या है, ब्रेन बन जाती है। ओके जी, तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई मीट यू इन पार्ट 2। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।